हेलो दोस्तों, मैं शिबली। दोस्तों, तालिबान के एक छोटे से कदम से ईरान की मुश्किलें बहुत बढ़ गई हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि तालिबान ने क्या कदम उठाया और ईरान की मुश्किल कैसे बढ़ी, तो देखिए इस व्लॉग को आखिर तक। तालिबान की काबुल सरकार की तरफ से उठाए गए कदम से ईरान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तालिबान की काबुल सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसके मुताबिक अफ़गानिस्तान में पैसों का लेन देन सिर्फ अफ़गानी करेंसी अफ़गानी में हो सकता है। कारोबारी लेन देन भी अफ़गानी करेंसी में करने के लिए कारोबारियों को पाबंद किया गया है। साथ ही डॉलर समेत हर तरह की फॉरेन करेंसी को अफ़गानिस्तान से बाहर ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। सरकार ने अफ़गानिस्तान के लोकल बैंक्स को भी पाबंद किया है कि वो अफ़गानी करेंसी के बदले में डॉलर एक्सचेंज ना करें। अफ़गानिस्तान से बाहर जाने वाले लोग सिर्फ $200 ही ले जा सकते हैं। अगर कोई बैंक इसको वायलेट करता है तो उस बैंक के मैनेजर की छुट्टी कर दी जाएगी। तालिबान सरकार ने हेरात में सख्ती की है, कारोबार लोकल अफ़गानी करेंसी में किया जाए। तालिबान ने हेरात में कुछ मनी एक्सचेंजर को भी गिरफ्तार किया है जिनके बारे में शक है कि वो डॉलर ईरान स्मगल करते हैं। तालिबान सरकार ने यह कदम अफ़गानिस्तान में डॉलर की कमी की वजह से उठाया है। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के 9 अरब डॉलर फ्रीज़ कर दिए हैं, जबकि IMF ने भी अफ़गानिस्तान को दी जाने वाली डिलीवरी रोक दी है। अमेरिका, नाटो और उसके लिए काम करने वाले पॉलिटिशियन, वारलॉर्ड्स, ब्यूरोक्रेट्स, कॉन्ट्रैक्टर, ट्रांसलेटर, इंटरप्रिटेटर, लोकल गाइड, ये सब अफ़गानिस्तान के बैंकों में जमा डॉलर निकालकर अफ़गानिस्तान से भाग गए हैं, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान के बैंकों में डॉलर ख़त्म हो गए हैं। अफ़गानिस्तान के सेंट्रल बैंक के पास डॉलर रिज़र्व ना होने की वजह से अफ़गानिस्तान की करेंसी अफ़गानी डॉलर के मुकाबले में गिर रही है। महंगाई अफ़गानिस्तान में बढ़ रही है। डॉलर ना होने की वजह से अफ़गानिस्तान ज़रूरत का सामान दुनिया से इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के लिए ट्रेड लोकल करेंसी में करने की बात कही है। तालिबान की हेरात में सख्त कार्रवाई के ईरान के लिए क्या मायने हैं? ईरान अफ़गानिस्तान 921 किलोमीटर लंबी सरहद शेयर करते हैं। अफ़गानिस्तान के फ़राह, निमरोज़ और हेरात शहर ईरान की सरहद के करीब हैं। ईरान से अफ़गानिस्तान को होने वाली ट्रेड का सेंटर 6 लाख की आबादी वाला शहर हेरात है। हेरात में बड़ी तादाद में ईरानी ट्रेडर्स और बिजनेसमैन बैठे हुए हैं जो वहाँ से पूरे अफ़गानिस्तान में अपना कारोबार फैलाए हुए हैं। हेरात में ईरान के असर का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हेरात में 70% से ज़्यादा कारोबारी लेन देन अफ़गानी में नहीं बल्कि ईरानी करेंसी तोमान में होता है। तालिबान की सरकार ने हेरात समेत अफ़गानिस्तान में ईरानी करेंसी पर पाबंदी लगा दी है। आप जानते हैं कि ईरान पर अमेरिका ने पाबंदियां लगा रखी हैं, जिसकी वजह से ईरान दुनिया को ना ही एक्सपोर्ट कर सकता है और ना ही इंपोर्ट कर सकता है। ईरान अपने पड़ोसी मुल्कों को कुछ बेच लेता है या इंडिया चाइना को कुछ ऑयल एक्सपोर्ट कर लेता है, लेकिन इसके बदले में उसे डॉलर नहीं मिलते हैं, बल्कि ईरान अपनी ज़रूरत का सामान लेता है या लोकल करेंसी में पेमेंट ले सकता है। लेकिन ईरान लोकल करेंसी जैसे रुपए का करेगा क्या? अगर ईरान चोरी छुपे दुनिया से कुछ सामान मंगवाना भी चाहे तो उसके लिए डॉलर की ज़रूरत होती है। ईरान के पास डॉलर है नहीं। ईरान अपनी डॉलर की ज़रूरत के लिए बुनियादी तौर पे 4 सोर्स पर डिपेंड है। पहला सोर्स, दुनिया भर में फैले शिया या तो मरजाए तक़लीद के निज़ाम से बंधे हुए हैं या विलायत फ़क़ीह के निज़ाम से ताल्लुक़ रखते हैं। शिया अपनी आमदनी का 5वां हिस्सा, जिसे खुमुस कहते हैं, वो मरजाए तक़लीद को इराक़ भेजते हैं या वली फ़क़ीह को ईरान भेजते हैं। ये रक़म दुनिया भर से हवाला हुंडी के ज़रिए से ईरान पहुँचती है। दूसरा सोर्स, ईरान चोरी छुपे अपने तेल को कम कीमत पर दुबई के रास्ते बेचकर डॉलर हासिल करता है। तीसरा सोर्स, पूरी दुनिया से शिया ईरान ज़ियारत के लिए पहुंचते हैं। ये टूरिस्ट अपने साथ डॉलर लाते हैं। चौथा सोर्स, ईरान डॉलर की स्मगलिंग तुर्की, इराक़ और अफ़गानिस्तान से करता रहा है। ईरान के लिए डॉलर की सप्लाई का सबसे बड़ा चैनल यही है।
लेकिन पिछले 2 सालों में तुर्की और इराक से ईरान को डॉलर की सप्लाई लगभग बंद हो गई है। अब तक ईरान का काम अफ़गानिस्तान से डॉलर की स्मगलिंग से चल रहा है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अमेरिका और नाटो की वजह से डॉलर की रेल पेल थी। हेरात शहर इस डॉलर की स्मगलिंग का सेंटर है। अब जबकि तालिबान ने डॉलर की स्मगलिंग पर सख्ती से रोक लगा दी है, साथ ही ईरानी करेंसी तोमान पर भी पाबंदी लगा दी है, ये ईरान के लिए मुश्किल घड़ी है। मेरी नज़र में ये ईरान के लिए एक बड़ा धक्का है। अफ़गानिस्तान के सेंट्रल बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 5 से 6 बिलियन डॉलर सालाना अफ़गानिस्तान से ईरान जाते थे। अब देखना है कि ईरान इस मुश्किल से निकलने के लिए क्या करता है। दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।